हर हर महादेव। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में आत्मा को सभी अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है तो कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। इतना ही नहीं, कोई तो ऐसे भी होते हैं जो इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। ऐसा क्यों अर्जुन? ऐसा इसलिए क्योंकि वे दुनिया की चकाचौंध में इतने अंधे होते हैं कि वे वास्तविकता को जान ही नहीं पाते। कहीं सुनने को मिलता है तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उसके विषय में निकाल देते हैं। कभी उचित राह को नहीं अपनाते। कठोपनिषद में भी इसके विषय में बताया गया है कि विशाल वृक्ष, विशाल पशु हो, इतना नहीं, चाहे 1 इंच स्थान भी क्यों ना हो, उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। देखिए, कीटाणु सूक्ष्म से सूक्ष्म ही क्यों ना हो, अणु आत्मा तो उसमें होती ही है। इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के इन चमत्कारों को तो समझ ही नहीं पाता। भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, वह भी उसे समझा नहीं सकता। वह तो वस्तुओं की चकाचौंध में अंधा हुआ घूमता रहता है और इस विषय अर्थात इस तत्व के विषय में तो अज्ञानी ही बना रहता है। इस युग के व्यक्ति से इस विषय पर तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि वह सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट बन जाता है या इतना लघु बन जाता है, इस विषय पर सोच सके। अतः लोग आत्मा को इसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर आश्चर्य से ही देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग माया से मोहित रहते हैं। उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है, आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः इन्हें इसका अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए ताकि दुखों का हल
खोज सके। मनुष्य समझना ही नहीं चाहता आत्मा के विषय में। यदि समझ पाता तो वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता था। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर सत्संग सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा और अनु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसमें आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो, जिसे आत्मा के विषय में सही ज्ञान पता हो और उसका लाभ भी उठाया हो। ऐसा व्यक्ति मिलना तो कठिन है जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ भी लेता है, अपने गुरुओं से आत्मा के विषय में समझ भी लेता है, तो भी उसका जीवन सफल ही हो जाता है। यदि कोई आत्मज्ञान को समझना चाहता है तो भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण करके इसके गूढ़ रहस्यों से आत्म तत्वों को जान सकता है, इसे पहचान सकता है। यह तभी संभव है जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो, उस परमात्मा की कृपा हो, तभी व्यक्ति आत्मज्ञान के समस्त रहस्यों को जान सकता है। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all.